जहाँ आप एक आर्टिस्ट हैं और आपकी कोई जगह चालाकी से ले लेता है तो आप कैसा फील करेंगे। ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ था। तो चलिए आज इसको रोकते हैं, थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं, बाकी देखते हैं। तो हुआ ये कुछ ऐसा था कि इसको एक सेकेंड ऐसे करते हैं। ये बात 10th क्लास की है जिसमें मैं एक लड़का मेरे पास आता है, बोलता है कि मेरे को ड्राइंग सीखनी है। तो मैं बोलता ठीक है सीख लो। फिर होता ही है, वो बंदा एड्रेस मांगता है मेरे से, मैंने एड्रेस देता हूँ और उसके बाद वो हर दिन मेरे घर पे आने लगता है। हर दिन आता है और मतलब एक तरह से रेगुलर वर्क होने लग जाता है। वो बंदा क्या करता था कि हर दिन एक ना एक पोर्ट्रेट बनवा के जाता था। वो मेरे से बोलता था कि करेक्ट कर दो करेक्ट कर दो, बट वो ऑलमोस्ट मेरे से ही करवा लेता था काम। ऐसे कर करके उसने पोर्टफोलियो अपनी तैयार कर ली थी और मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं बस थोड़ा मोड़ा उसके साथ ड्राइंग करता था। मेरा कंप्लीट भी नहीं होता था, उसी का कंप्लीट होता था। अब होता क्या है कि मेरे को स्कूल चेंज करना था 11th में। पेंटिंग चाहिए थी मेरे को, कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन भी चाहिए था, तो इसलिए मेरे को पेंटिंग चाहिए थी। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरा एडमिशन हो जाता है क्योंकि मेरे परसेंटेज ठीक थे उस समय पे। उसका दिक्कत आ रहा होता है तो क्या करता है कि वो पोर्टफोलियो दिखा करके उसका एडमिशन हो जाता है। तो मैं उसके लिए ठीक था कि चलो अच्छी बात है, पोर्टफोलियो दिखाई, उसने पेंटिंग दिखाई तो एडमिशन हो गया। बट वो उसके बाद क्या करता है कि स्कूल में उसको भी समझना चाहिए था, बट चालाक बंदे क्या समझेंगे, वो तो चालाकी दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, उसने पूरे स्कूल में वो पोर्टफोलियो ना ऐसे शो करके आ गया और ऐसा शो किया कि उसने बनाया सारा काम। और उसने, होता नहीं थोड़ा सा भी क्रेडिट देना कि एक और बंदा है कि ड्राइंग करता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इवन मैम, जो ड्राइंग वाली मैम होती है, उनको भी उसने नहीं बोला। उसमें बहुत बुरा लगा था मेरे को कि यार ये बंदा इसके लिए मैं बना रहा था मैं इसके साथ। तो फिर मैं सोचने लग गया कि क्या करूँ। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो एक रेपुटेशन मिलती है ना, मैं टैग मिलता है कि हाँ ये स्कूल में ये अच्छा बनाता है ड्राइंग, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स में, तो वो चीज़ मेरे से छिन गई थी। और कोई भी बंदा, तुम्हें हमेशा ना अप्रिशिएशन सुनने का आदत लग चुका होता है जब तुम पेंटिंग वेंटिंग करते हो और तुम बनाते हो। तो वो सब चीज़ें मेरे को नहीं मिल रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और फिर मैंने सोचा क्या करा जाए। फिर मैंने अपना काम और ज़्यादा कोशिश किया रियलिस्टिक करने का और A3 पे बनाने लगे। ये जो साइज़ है ना वो A3 ही है, ठीक है। पहले मैं A4 पे बनाता था और इस तरह का वर्क नहीं बनाता था, अच्छी बात थी मेरे लिए। तो मैंने जब थोड़ा सा डिटेल वर्क ज़्यादा करना स्टार्ट किया और ज़्यादा टाइम देने लग गया, तो अराउंड एक महीने में ही मेरे पास 5 6 7 ऐसे कुछ अराउंड मेरे पास काम थे। तो मैंने क्या किया कि उसको एक दिन मैम ने बोला कि काम दिखाना, तो मैंने फिर उस काम को मैम को दिखाया। तो मैंने मैम को ही दिखाया और किसी को मैंने नहीं दिखाया था, ठीक है। तो उससे मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिला कि मैम को पता लगा। तो मैम ने फिर वही हुआ कि जब कॉम्पिटिशन्स आते थे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि उसे मालूम था कि एक्चुअल में क्या करता है वो। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था और फर्स्ट प्राइज़ आ जाता था मेरा। तो वही था कि वो बार बार जब पार्टिसिपेट नहीं करने लगा तो सबको पता लगने लग गया कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं कर रहा पार्टिसिपेट। तो एक दिन मैम ने भी फिर से पूछ लिया कि करता भी है या किसी और के काम दिखा रहा था। तो मैंने भी उस दिन रेफरेंस हल्का दे दिया था कि हाँ वो मैंने ही बनाए थे, और उसमें पता लग गया था, मतलब ऑलमोस्ट सबको ही पता लग गया था फिर। क्योंकि भाई कितने दिन तक मतलब किसी और के काम के बिहाफ पे तुम अपने आप को चमकाते रहोगे। तो वही हुआ था कि फिर एट द एंड मेरे को अपनी पोजीशन वापस मिल गई थी। और अच्छा हुआ कि एक स्टोरी भी बन गई। और अच्छा लगता है अब कि चलो कुछ तो इम्प्रूव मैंने भी किया उस समय पे। वो नहीं होता तो शायद से मैं नहीं करता। बाकी जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, इतना देर तक सुना। और फॉलो मी इफ़ यू लाइक इट, एंड बनते रहेगा काम। थैंक यू।